फ्रेंड्स, आज का वीडियो योग दर्शन से संबंधित है, यानी योग से संबंधित है। योग विधि एवं व्यवहार आपका जो थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट है। तो सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ जानना जरूरी होता है। को लिखना है योग युज धातु। युज यानी जोड़ना, धातु से बना शब्द। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। शरीर एवं आत्मा या आत्मा एवं परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। ये षट दर्शन, भारत के 6 दर्शनों जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है में से ये एक है। इस तरह आपको लिख देना है। अन्य दर्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत एवं मीमांसा। तो न्याय याद कैसे रखना है? योग, जब हम योग से जुड़ते हैं तो हम न्याय करते हैं। वैशेषिक का मतलब होता है विशेष से वैशेषिक बनाए, यानी प्रत्येक मनुष्य विशेष से कोई योग करना चाहिए, विशेषिक याद रह जाएगा। सांख्य मतलब बहुत सारी संख्या में लोगों को योग करना चाहिए, सांख्य दर्शन। जिसके प्रतिपादक कौन थे सांख्य दर्शन की? कपिल मुनि, यानी कपियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपने देखते हैं हरिद्वार और जगह जगह जाते हैं, जयपुर में और में, तो वहां देखते हैं कपि यानी बंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए। कहने का मतलब इस प्रकार याद रखना, सांख्य कपिल, कपियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो इस प्रकार न्याय दर्शन के महर्षि गौतम प्रवर्तक और वैशेषिक के कणाद, लास्ट में क्या आता है? कणाद, और कै पर कपिल भी आता है, लेकिन कपिल संख्या दर्शन के हैं। जैसे कपियों की संख्या बहुत बढ़ गई, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और मीमांसा दर्शन के जैमिनी, ठीक है, जैव मीमांसा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। वेदांत, वादरायण, वैसे वादरायण, वेदांत से वादरायण ऋषि, ठीक है। इसमें भी वेदांत की शाखाएं हैं। वेदांत शंकर का वेदांत है, अद्वैत। शंकर का वेदांत है वो अद्वैत है, अद्वैतवाद। और रामानुज का भी अद्वैत है, लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद है। तो ये आपको याद रखना है। और एक है मीमांसा। मीमांसा कहने का मतलब, मीमांसा का मतलब होता है किसी चीज का विश्लेषण करना, उसको मीमांसा बोलते हैं। उस विषय का अध्ययन करना, मीमांसा, ज्ञान प्राप्त करना। तो मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, ठीक है। योग की विशेषताएं पूछ लिए जाए तो आपको क्या लिखना है कि यह युज धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है शरीर एवं आत्मा का मिलन एवं आत्मा एवं परमात्मा का मिलन। और यह षट दर्शनों में से एक दर्शन है। और फिर आगे लिख देना इसकी विशेषताओं में कि यह मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के मध्य पूर्ण तारतम्य या अन्योन्याश्रय संबंध स्थापना का संकेत देता है, तारतम्य का संकेत देता है, आपस में समन्वय का। इस योग का उद्देश्य मुक्ति की अवस्था, मोक्ष या निर्वाण के लिए सभी प्रकार की पीड़ा को समाप्त करते हुए आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार है। योग का उद्देश्य पूछ लिया जाए कि योग का उद्देश्य मुक्ति की अवस्था, मोक्ष या निर्वाण के लिए सभी प्रकार की पीड़ा को विजित करने के लिए, सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करने के लिए आत्मबोध व आत्म साक्षात्कार है। योग तो परम शक्ति तक बढ़ने की एक प्रक्रिया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र, स्वस्थ और समरसता से रहना है। ये भी लिख सकते हो। योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य पूछ लीजिए, योगाभ्यास क्यों करते हैं? तो योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र, स्वस्थ और समरसता से रहना है। तो ये आपको लिख देना है। अब योग की शुरुआत आपसे पूछ लिया जाए तो योग को व्यापक रूप से 2700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की एक अमीट सांस्कृतिक विरासत के रूप में माना जाता है, ठीक है। और योग शास्त्र के अनुसार शिव को प्रथम योगी या आदि योगी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों एवं जीवाश्म अवशेषों से योग साधना का प्रमाण मिलता है, यानी योगी के रूप में वह एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको पाशुपति शिव भी कहा गया है। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से, इन्होंने योग सूत्र जो ग्रंथ लिखा, इसके माध्यम से इसके अर्थ को, इसके विधाओं को व्यवस्थित है संहिताबद्ध किया। महर्षि पतंजलि के बाद भी इस साहित्य को अनेक योगाचार्यों ने आगे बढ़ाया। वर्तमान में स्वामी रामदेव है, शिवानंद है, ये आप लिख सकते हो। योग के प्रकार आपसे पूछ ले जाए, ज्ञान योग, गीता के अंदर 3 प्रकार, गीता, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आगे लिख दो ब्रैकेट में गीता। ध्यान योग, पतंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, मंत्र योग, राज योग, जैन योग, बौद्ध योग, ये आप
लिख सकते हो। और फिर आपसे पूछ लिया जाए अष्टांग योग क्या है, तो आपको लिखना है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन किया है, जो स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी योग क्रियाएं हैं। इसको अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें पहला है यम। यम का मतलब संयम, शुरू संयम से ही हमारा जीवन शुरू होता है। फिर कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले यम होता है संयम। तो संयम कब रहेगा आदमी में, जब वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय 5 प्रकार के संयम है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पारंपरिक व्यवहार में राग द्वेष की मात्रा कम करना यम का प्रयोजन है। यम मुख्यतः सामाजिक है और नियम मुख्यतः क्या है, व्यक्तिगत है। तो दूसरे आते हैं नियम। नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम नियमों को पतंजलि ने क्या कहा है, यम नियमों को पतंजलि ने सार्वभौम महाव्रत कहा है। जैसे जैन धर्म के महाव्रत, जैन धर्म में महाव्रत किसको कहा गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को महाव्रत कहा गया है यम में। इस तरह पतंजलि ने सार्वभौम महाव्रत किसे कहा है, यानी यूनिवर्सल जो सबसे बड़े व्रत हैं वो कौन से हैं, ये 5 हैं, पंच नियम। यानी नियमों का सभी लोग पालन कर सकते हैं, इसलिए इसको सार्वभौम महाव्रत कह दिया। स्वाध्याय, जैसे शौच, सुबह आप साफ स्वच्छ होते हैं। फिर संतोष, यानी संतोष करके आप फिर तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहां स्वाध्याय करते हैं, किताब पढ़ते हैं। स्वाध्याय के दौरान फिर ईश्वर प्रणिधान होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। यानी ये आपको नियम आपको पालन करने होते हैं, इनको सार्वभौम महाव्रत कहा है। यम की विशेषताएं पूछ ली जाए, यम और नियम में अंतर पूछ ले जाए, तो यम क्या है, अधिकांशतः निषेधात्मक है। हिंसा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, अधिकांशतः निषेधात्मक है। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये और नियम भावात्मक सद्गुणों का अभ्यास है। जो भावात्मक सद्गुण है, जैसे स्वाध्याय, संतोष, तप, पवित्रता, ईश्वर के प्रति चिंतन। ठीक है, और यम और नियम इन दोनों को योग दर्शन के महादेश कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे बड़े आदेश हैं एक प्रकार से, इसलिए इनको महादेश कहा दिया। ठीक है, और महाव्रत किसको कहा है, सार्वभौम महाव्रत नियम को। अब आपसे पूछ लिया जाए आसन। यम और नियम के बाद क्या आते हैं, आसन। यानी हम संयम रखते हैं, फिर नियम का पालन करते हैं, तो वहां आसानी रहती है जीवन के अंदर। जीवन और नियम में पालन करते हैं तो आसानी रहती है, या आसन लगाना सुविधा पूर्वक। एकाग्रचित स्थिर होने की क्रिया को आसन बोलते हैं। ठीक है, सुबह पूजा पाठ करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आसन लगाते हैं। सुविधा पूर्वक एकाग्रचित होकर स्थिर होने की क्रिया को आसन बोलते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र के अनुसार आसनों की संख्या 84 है। 84 प्रकार के आसन है। पद्मासन है, वीरासन है, भद्रासन है, दंडासन, स्वास्थ्य आसन इत्यादि बहुत है। प्राणायाम, श्वास और निश्वास की गति को नियंत्रित कर रोकने एवं निकालने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणों का आयाम, जब हम आसन लगा के बैठते हैं तो सबसे पहले प्राणायाम कहते हैं। प्राणों का आना जाना आयाम एक प्रकार का। ठीक है, आयाम का शाब्दिक अर्थ प्राण का विस्तार है। प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, यानी हम प्राणायाम के दौरान अपने आप के साथ मेडिटेशन करते हैं, यानी चिंतन करते हैं, तो उसमें प्रत्याहार आता है। यानी इंद्रियों को अपने भौतिक विषयों से हटाकर चित्त में रम जाने की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। यानी बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटाना, प्रत्याहार, उनको हराना। किसी के प्रति इंद्रियों का अगर जो आकर्षण है, यानी सांसारिक विषयों के प्रति जो आकर्षण इंद्रियों, उनको हराना, प्रत्याहार। ये आप याद रख सकते हो। इंद्रियों को अपने भौतिक विषयों से हटाकर या सांसारिक विषयों से हटाकर चित्त में रम जाने की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहते हैं। चित्त मानी मन है, यहाँ चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को मिलाकर के भी चित्त बोलते हैं। धारणा, चित्त को एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहते हैं। धारणा बनाना, यानी एक विचार को हम बांध लेते हैं ना, किसी के प्रति धारणा नहीं बनानी चाहिए कहते हैं। तो चित्त, यानी चित्त को किसी एक विचार, किसी एक प्रतीक, किसी एक छवि को बांध लेने की क्रिया को धारणा कहते हैं। धारणा। ध्यान, मन जिस वस्तु में रमा हो
उसी में इस प्रकार अपने अंतरात्मा को रमा देने की क्रिया को, जिसमें कोई भी बाह्य प्रभाव एकाग्रता को भंग ना कर सके, ध्यान कहलाता है। यानी किसी एक वस्तु, छवि या विचार पर एकाग्रचित होना, ध्यानस्थ होना ही ध्यान कहलाता है। आत्मा को, अंतरात्मा को वहां एक ध्यानस्थ कर देना, यानी अंतरात्मा को एक जगह संलग्न कर देना ही ध्यान है। जहां बाह्य प्रभाव यानी बाह्य चीजें उसकी एकाग्रता को भंग ना कर सके। समाधि, इसके बाद समाधि आती है, ध्यान धारणा समाधि। ये क्या चीज है? ये आंतरिक तत्व है। धारणा ध्यान समाधि ये योग के अंतरंग तत्व है। अंतरंग और बहिरंग, इन अष्टांगिक योग के अंदर आठों में से 3 तो अंतरंग तत्व है, धारणा ध्यान समाधि, क्योंकि ये मन से संबंधित है। अंतर्मन में इनको धारण किया जाता है, ध्यान किया जाता है, समाधि। और योग के बहिरंग सूत्र कौन से होंगे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य चीजें हैं। और समाधि, बाद में समाधि के भी 2 भेद हैं, संप्रज्ञात समाधि या सहबीज समाधि, और निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, आप कहा नहीं तू संप्रदाय झूठ बोला यार। संप्रदाय मतलब सामने ही झूठ बोलना। संप्रज्ञात का मतलब होता है जो सामने ज्ञात हो, जो सामने दिखता हो, और असंप्रज्ञात जो सामने नहीं दिखता हो। तो सहबीज का मतलब हमें अनुभव रहता है अपने शरीर का, सारे संसार का। समाधि का जो शुरू में जब समाधि हम लगाते हैं तो समाधि की जो प्रथम अवस्था होती है वह सहबीज होती है। संप्रज्ञात समाधि यानी हमें बीज का अनुभव रहता है, यानी हम जो भी क्रियाएं कर रहे होते हैं हम उनसे सांसारिक बाह्य चीजें, हमें चिंतन के दौरान हम जुड़े रहते हैं संसार से, और अपने शरीर से भी हम जुड़े रहते हैं। हम अभ्यास चल रहा होता है, प्रारंभिक अवस्था समाधि की। और निर्बीज समाधि का मतलब होता है वहां बीज भून दिया जाता है, यानी बीज समाप्त हो जाता है। असंप्रज्ञात वहां मन, वहां सिर्फ समाधि अवस्था में शरीर से भी मन का, शरीर और संसार दोनों को ही व्यक्ति भूल जाता है, और सिर्फ अपने जिस चीज के प्रति यानी परम पिता ईश्वर या परमात्मा से साक्षात्कार होता है वह निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि में ध्यान और ध्येय का भेद बना रहता है। जो लक्ष्य है हमारा, जो ध्यान है उसका, जो है, और असंप्रज्ञात समाधि में भेद समाप्त हो जाता है, यानी शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं। पुरुष आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, जिसका स्वरूप क्या है? आत्मिक, अपने आत्मिक स्वरूप में आत्मा, पुरुष जो आत्मा होती है अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि लक्ष्य और असंप्रज्ञात समाधि को उसमें पहुंचने की सीढ़ी है। असंप्रज्ञात समाधि लक्ष्य और संप्रज्ञात समाधि उसमें पहुंचने की सीढ़ी है। लक्ष्य कौन सा है? असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि तो लक्ष्य होता है, और संप्रज्ञात या सहबीज समाधि क्या है? उस लक्ष्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, साधन है। तो इसलिए आपको साध्य है, साध्य, इसमें पूछ लिया जाए साधन और साध्य, यानी योग में समाधि में साधन और साध्य बताइए। जो साधन तो सहबीज या संप्रज्ञात समाधि है, प्रारंभिक अवस्था, और साध्य है वो असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि है। तो आज के लिए इतना ही। ओके।